हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? सर एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस जी, दुआएं हैं आपकी। सुरक्षित हैं। तो किस तरह से लॉकडाउन बीत रहा है एंड चाय पी पी आप के। खुद कितनी कप चाय हो जा रही है दिन में? ओहो बस मत पूछिए आप, ऐसा लग रहा है कि भूख ही नहीं लगती, सिर्फ चाय पीता रहता हूँ सारा दिन। सर चाय से तो भूख मरती है। क्या करें अब? ऐसा ऐसे खा के भी क्या उखाड़ लेंगे जब अपने घर में ही कुछ कर तो पा नहीं रहे। तो घर में हाँ पड़े पड़े अच्छा है, चाय पी के भूख मारते रहो ताकि आप मोटे ना हो। मैं वैसे ही मोटा हो रहा हूँ। सर, बट किस तरह से दिनचर्या है आपका लॉकडाउन में? मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही होंगी, बट हाँ कितनी बट थमी हुई जिंदगी लग रही है। काफी सारी काफी सारी। और क्या है कि ना, ज्यादा टीवी देखने की आदत है नहीं, कभी से नहीं है। तो हाँ। वो अभी तक सिंक इन नहीं होता है। मुझे याद नहीं, मैंने पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है शायद एक दिन भी टीवी नहीं देखा है। तो अच्छा। इंटरनेट है तो उसका सहारा है, बाकी दुनिया भर का काम पड़ा है लोगों का इंटरनेट पे। तो कुछ नया कुछ पुराना रिपीट करके देखना, और थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ किताबें पढ़ लेना, और बाकी चाय और नींद, और ये सब चल रहा है बस। तो सर पर कम से हमें तो आपने बहुत सारा कंटेंट दिया है देखने के लिए नेट जी पे। जी जी। बट आप क्या देखना पसंद करते हैं? अगर आप अब जब घर पे टाइम मिल रहा है तो फिर आप क्या देखना पसंद करते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग रिकमेंड कर देते हैं, कुछ ऐसा है जो मैंने पहले देखा हुआ है। जब अब जैसे कोई नया शो आ जाता है तो उसका अपना एक जिक्र होता है, जैसे अभी पाताल लोक का सब लोग जिक्र कर रहे हैं। हाँ। तो आप देखते हो उसको जाके। तो ऐसे ही जो कंटेंट नया आता है या कुछ पुराना है जो बहुत पहले देखा है, या तो उसको आप रिपीट कर लेते हो। क्योंकि देखा जाए तो एक एक्टर के तौर पे वो सब चीजें एक सिलेबस की तरह काम आती हैं हमें। तो सर हम अभी हमारे लिए आप सब इतने, मतलब कहेंगे इतने गजब के एक्टर्स हैं कि हम थैंक यू। रुक जाते हैं देख के। जैसे थैंक यू हम सो अभी मच। 2-3 दिन पहले ही बागी अभी आई है, कुछ दिन पहले तो हम जी बागी जी देख रहे थे। जी। तो मतलब कहेंगे ना, वो किरदार, कहेंगे हीरो को जो मजबूर करता है, हीरोगिरी आप ही लोग की वजह से दिखती है, एक तरफ से देखा जाए तो। हाँ बट मतलब क्योंकि एक मसाला, प्रॉपर बॉलीवुड मसाला फिल्म में मुझे लगता है कि वो उसका सोल पर्पस होता है एंटरटेनमेंट, जिसको हम प्रॉपर एंटरटेनमेंट मसाला फिल्म कहते हैं। जो जो कमर्शियल फिल्म है, उसका एक एक बड़ा पर्पस होता है एंटरटेनमेंट का, चाहे फिर वो एक्शन हो, कॉमेडी हो, किसी भी तरीके से। तो एक वो जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ अतरंगापन लाया जाए, और वो उस तरह से लिखे भी जाते हैं। नहीं तो कौन रखता है अपने अपने घर में किसी का नाम आईपीएल? तो आईपीएल नाम हाँ। फेमस होना तो अपना आपने नाम तो सही है उसका बेचारे का, पर आईपीएल के नाम से फेमस है। वो जिस तरह का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा है, अतरंगा है थोड़ा सा। सर आप आपका अगर हम पूछे बिहाइंड द सीन, अगर आप शेयर करना चाहें, तो किस तरह की मेहनत रहती है किरदार में ढलने की? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का किरदार कर रहे हो। कुछ कुछ किरदार थोड़े से इजी होते हैं पोर्ट्रे करना, हम्म। क्योंकि बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं होती है, बहुत ज्यादा हम्म। मुश्किल नहीं है उनको 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 समझना। और कुछ किरदार बहुत मुश्किल होते हैं उनको समझना। और फिर क्या होता है उसमें भी कुछ तरह इस तरह कैरेक्टर होते हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। मीर है राजी से। हम्म। मीर कैन नॉट बी हाँ। वर्बल, मतलब ही इज मोर ऑफ साइलेंट गाय, बट ही नोज इन एंड आउट। हाँ। सो वो जो चीज होती है जहां को बिना बोले बहुत कुछ बताना पड़ता है, वो थोड़ा सा उसके लिए अप्रोच दूसरी होती है। सो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। तो अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग अप्रोच होती है। जब आप आईपीएल कर रहे हो तो आपकी अप्रोच अलग होती है, जब आप AK-74 करते हो तो आपकी अप्रोच एकदम अलग होती है, हम्म। जब मीर करते हो, जब आप शाहिद खान करते हो, जब आप हाथीराम चौधरी करते हो तो बहुत अलग अप्रोच के साथ करते हो। तो बट बेसिक्स का जहां तक अगर मैं कहूँ वो ये है कि आप स्क्रिप्ट को समझिए। आप ये समझिए कि वो किरदार क्या कहना चाह रहा है, उसका पूरी कहानी में क्या योगदान है, किस तरह से वो उसको समझता है, उसकी इंटरनल उसकी आउटर जर्नी अगर कुछ है तो वो क्या है। तो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक प्रेमाइसिस है कि वो किस तरह का इंसान है, और फिर उसमें सर बिलीव पहले, करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ,
पहले फिल्में करते थे, फिल्मों में पॉजिटिव कैरेक्टर भी है, नेगेटिव भी है। ज्यादातर नेगेटिव है कि हीरो की बैंड बजाना, लास्ट में आके हाँ ठीक है हीरो है तो जीतना तो हीरो को ही है। एक एक ये इसीलिए एक मुझे हाँ लगता है ये आपने बहुत अच्छी बात की, इसीलिए लोगों को ना ये विलन बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार ये सब पूरी फिल्म में ऐश करते हैं, पर लास्ट में 10 एक मिनट पिटते हैं और उनका सही है ये हम सबका अंदर का जो हाँ। विलन है ना वो उसको बनाता है इंटरेस्टिंग। बट सर आपके जो जॉनर के एक्टर्स हैं, जैसे आप हैं, पंकज त्रिपाठी सर हैं, जी। नसीर सर हैं, इरफान खान सर थे, ये हम हमको ऐसा लगता है, कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेहनत और प्लस कहेंगे जो किरदार में जो खेलने का जो वो रहता है, कहेंगे जिन लोग कनेक्ट कर लेते हैं, जो पूरा घुस जाता है, बट उतना क्रेडिट नहीं मिलता है दर्शकों से। आप ये मानते हैं कि स्टारडम कहीं ना कहीं हीरो को ज्यादा मिल जाता है ना, आपके किरदार बहुत ज्यादा, अभी मतलब क्या ना करें मलाई अभी। कोई और ज्यादा खाता है। हाँ। अभी इसका तो कोई जवाब नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि आपके जोनर के जो एक्टर हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि हम खुद ही उनको उनको डिवाइड कर देते हैं, हम खुद ही उनको क्लासिफाइड रखते हैं। हर आदमी अपने दिमाग में क्लासिफाइड रखता है हम्म। कि यार इन लोगों का ये किस तरह से अप्रोच है। अब इस पे कोई आदमी क्या ही बोल पाएगा हम्म। कि अब हमें जिस तरह के किरदार मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अपने बेस्ट तरीके से कर पाए। हाँ। अब एक एक्टर के लिए आप मतलब आपने मुझे उस कैटेगरी में डाल दिया, जहां इरफान सर भी सेम कैटेगरी में डाल दिया, तो मेरे लिए तो मतलब ये मतलब जीवन सफल होने वाली बात है ना कि आप जिन लोगों को देख के एक्टर बने हो कि यार ये लोग हम्म। एक्टर हैं और आपको इनसे कुछ सीखना है, और आप सडनली लोग आपको उस कैटेगरी में गिनना भी शुरू कर दे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर आप लोगों के स्क्रीन पे आने से ना स्क्रीन एक कहेंगे थम जाएगा, जबकि आप लोगों के वैसे शॉट्स नहीं लिए जाते हैं कि आंखें रिवील करो, फिर ये एंट्री कराओ हीरो, कुछ नहीं। आप ब्यूटी शॉट्स आएंगे नहीं लिए। एक, हाँ एक ट्रांजिशन वाली म्यूजिक रहेगी, एंड लोगों को बैंड तो पता चलता है कि ये हीरो की बैंड बजाएगा। हाँ, एंड अभी आप देखो जब बोलते अभी हो। देखो सिंपल सा ही है कि अ, हम सब है ना अपने अपने तरीके का सिनेमा देख के बड़े होते हैं, अपने अपने तरीके के हाँ। किरदार देख के बड़े होते हैं। तो हम्म। तो मुझे लगता है कि हम फॉर एग्जांपल आप मैं इरफान सर का डाई हार्ड फैन हूँ। एक तो मैं उनको कभी कह नहीं सकता कि वो चले गए हैं, पता नहीं, हम्म। कभी लगता ही नहीं कि उनको पास्ट टेंस में बोला जाए। तो उनका डाई हार्ड फैन रहा हूँ। मनोज वाजपेयी हैं, और हाँ। इन सब के आप इन सब को देख के तब आप थिएटर करते थे, जब ये लोग इंडस्ट्री में नया नया नाम हुए थे और वो सब चल रहा था। और फिर एक लंबा हिंदी सिनेमा में बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे जिनको देख के आप लगते कि यार ये कमाल के एक्टर रहे हैं। तो उनकी प्रेजेंस ऑन स्क्रीन इतनी इंपॉर्टेंट होती थी कि अ, वही अपने आप में एक फैसिनेटिंग चीज है कि ये लोग खड़े भी होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये अमरीश पुरी साहब खड़े हैं, हाँ। और हर किरदार जो हाथ में दे दिया, मतलब वो द मोस्ट फेमस विलन। उसके बाद उनके जितने कैरेक्टर रोल जो उन्होंने बाप के रोल में किए, या हम्म। उन्होंने फिर जो कॉमेडी की है चाची 420 जैसी फिल्मों में, मतलब उन्होंने एक दौर ऐसा है कि उनसे फिल्में बड़ी होती थी। हाँ, तो ये फिल्म की ढाल बन जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ हीरो बनने आए हैं या विलन बनने आए हैं। एक्टर बनने आए थे, वो बन गए हैं। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा जर्नी शुरू हुई है, तो अभी और भी कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे आगे भी। सर एक चीज जानना चाहेंगे, अगर आप ऑनेस्टली बताएं, जैसे आजकल हर आर्टिस्ट के लिए ना स्ट्रगल बहुत हो गया है, क्योंकि जी। कंपटीशन बहुत है, काम है, हम्म। लेकिन कहेंगे कि एक फिल्म के बाद लोग सडनली हिट हो जाते हैं एंड पैसा इतना बढ़ा देते हैं कि हर एक की बस की बात नहीं होती है, तो रिजेक्शंस हो जाते हैं, या फिर एक ही रोल के लिए चार ऑप्शंस होते हैं। जी। सो किस तरह से ऐसे टाइम पे कोप अप करना पड़ता है, या फिर कैसे मैनेज करना पड़ता बल्कि है? मैं मुझे लगता है मैं शायद उल्टा कहूंगा, जिस तरह से सिनेमा बदला है। एक तो सिनेमा भी बदल गया है, सिनेमा में भी हाँ। अब कमर्शियल फिल्में भी उतनी अपना जो जो उनको जिस तरह से उनको उनको रिस्पेक्ट मिलता है, मतलब जिस तरह से उनको ऑडियंस रिसीव करती है, वो भी हाँ। कमर्शियली भी हिट हो रही हैं। और छोटे बजट की फिल्में जिनको हम बोलते थे कि हाँ ये पैरेलल सिनेमा है या ये आर्ट सिनेमा है, वो हम्म। भी मेन स्ट्रीम में उतना ही पॉपुलर हो रहा है। लोग देखते हैं, उन कहानियों को पसंद करते हैं,
और हमारे पास पिछले 4-5 साल में उठा के देख लो, लंबी लिस्ट है जहां हम्म। जहां अब कहानियां जो है वो इम्पोर्टेंट होगी, किरदार इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो अच्छा है, दोनों तरह का सिनेमा फ्लोरिश हो रहा है। उसके बाद हमारे पास अब जो ये पिछले 2-3 साल से ये प्लेटफॉर्म है ओटीटी का, यहाँ दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज हैं अब नए एक्टर्स के लिए भी, और उन एक्टर्स के लिए भी जो हम्म। जो सडनली पहले जो फिल्म्स में भी करते हैं और अब यहाँ भी हाँ। बिजी हो गए हैं। जैसे हमारे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर दोस्त हैं, वो बड़ा परेशान इस बात को लेके कि अभी एक्टर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि सबको वही चाहिए। अब वो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जयदीप चाहिए या पंकज त्रिपाठी चाहिए हम्म। अपनी फिल्म के लिए, और वो पाताल लोक कर रहा है, तो वो 6 महीने के लिए बुक है। अब वो ना तो लुक चेंज कर हाँ। सकता अपनी, ना वहां से शूट छोड़ सकता क्योंकि वो लीड में भी है। हम्म। तो देखा जाए तो नए बहुत सारे नए लोग जुड़ेंगे इस फील्ड में, क्योंकि एक स्पेस खुल गया है, एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है, तो जगह बनती है तो नए लोग आते हैं उसमें। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, नए लोगों को जगह मिलेगी। आप कितना एंजॉय करते हैं वेब सीरीज को? बार्ड ऑफ ब्लड भी आपने किया, एंड कैसा एक्सपीरियंस था उसका, ये बताइए। क्योंकि फिल्में कर लेना कि चलो 45 दिन का शेड्यूल है, 3 महीने का शेड्यूल है, बट वो एक बड़े पर्दे पे दिखती है। जी। एंड वेब सीरीज जो आपको पता है कि भैया ये 10 एपिसोड्स रहेंगे और ये हम्म। आएगा नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे, तो देखिए, उसको देखने का अप्रोच नजर। अप्रोच में तो कोई फर्क नहीं होता है। एक तो नीचे किसी हाँ। ने कमेंट किया है कि भाई नीचे कमेंट पे भी फोकस कीजिए, हाँ। हाँ। जानवी कुशवाहा जो भी हैं। हाँ, बीच बीच में हाँ। हम करते रहेंगे। हाँ। आ, हाँ, थैंक यू सो मच गगन, प्रदीप, सूरज, अ, और हाँ, ये जो भी लोग हैं नहीं, आप सूरज देख। कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तो नहीं है बागी 3 का लाइव में। क्यों, आपसे आपको क्या करना था उनके साथ? किसी का एक सवाल है कि हाउ डज एमडीयू हेल्प इन मेकिंग यू ब्रिलियंट एक्टर? एमडीयू में एक्टर बनने थोड़ी गया था, मैं पढ़ने गया था। मेरी यूनिवर्सिटी है जो रोहतक में, जिसमें मैं पढ़ता था। हाँ, वहां से थिएटर शुरू किया था भाई। जो भी हैं आप, भाई है क्या है, अभी एक तो नाम ऐसे ऐसे लिख देते कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, नहीं ये एक्चुअली तो आई थी। नहीं तो सर, ये तो लड़की इरफान है। सर के लिए कुछ बोलिए, नम्रता जी, एक फैन ने पूछा। नम्रता जी, हाँ, एमडीयू ने थिएटर शुरू करवाया था मेरा। हाँ नसीब, आप भी साथ में हैं। हाँ, इरफान सर के लिए किसी ने लिखा है, इरफान सर के लिए बोलने के लिए। कुछ बोलिए। हाँ। अरे सर, उनसे क्या, उनके बारे में क्या बोला जाए, वो उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा मेरा बहुत ही दिल से जुड़ाव है उनका, और कुछ मुलाकातें हुई थी उनसे। एक तमन्ना जो मुझे लगता है कि वो होता है ना कि कोई एक खालिश, कोई एक आपके अंदर एक जो रह जाती है, वो ये कि कभी उनके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया। हम्म। अब ये अब इसका कोई दूसरा है वो नहीं है, पर ये मुझे लगता है कि ये हमेशा रहेगा अंदर, कि काश ऐसा हो पाता। वो थोड़े, इट्स वेरी अनफेयर कि वो इतना जल्दी चले गए, आई डोंट नो। और वो जगह ऐसी है कि उसको कोई नहीं भर सकता है, कोई नहीं भर सकता उसको। वो रूहदार आदमी थे, रूह से काम करते थे, रूह तक पहुंचते थे, तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सर, हाथीराम चौधरी जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाताल हाथीराम लोक। हाथीराम चौधरी बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, और आपको देखने को मिलेगा ना तो आप ऐसे खुश हो जाओगे, क्योंकि वो वो भी उतना ही अतरंगा है जितना जितने बाकी कैरेक्टर्स हैं। उसका अपना एक अंदाज है चीजों को हैंडल करने का। तो वो जिस तरह की सिचुएशन में होता है वैसा रिएक्ट करने की कोशिश करता है, और एक इंसान है जो अपना वर्थ साबित करने की कोशिश करता जा रहा है। हम्म। तो उसका उसकी हर तरह की जर्नी देखने को मिलेगी। वो आपको हंसाएगा भी, उसका अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका अपना एक रोमांस है। बाकी वो जो 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 भी कर रहा है, वो हम सब वो करते हैं अपनी लाइफ में, कि आपका अपनी लाइफ में कोई एक जगह बनाओ जहां आपकी अपनी नजरों में भी और आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी नजरों में भी आपकी एक रिस्पेक्ट हो, आपकी एक जगह हो। तो हम्म। वही क्वेस्ट जो है, वही जर्नी जो है, वो हाथीराम की है। सर, बहुत डार्क प्रोमो लगा जो देखा, मतलब हम देखे तो हम कहे यार थैंक यू बहुत अर्चना दास। मारपीट है या बहुत ज्यादा उसमें वायलेंस है। ये इसके बारे में क्या कहेंगे? कहानी कैसी है पाताल लोक की? थैंक यू सुनीता जी, आप जो भी हैं, पता नहीं किसी ने बोला सुनीता जी को थैंक्स बोलना मत भूलना।
सॉरी, ये बीच बीच में आता रहता है। क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सर कहानी क्या है पाताल लोक की, अगर हमको आउटर लुक थोड़ा आप दे सकें। देखिए, आप ट्रेलर देखेंगे तो एक बेसिक आइडिया मिलता है आपको कि इस हाँ समाज में जिसमें हम रह रहे हैं ना, वहाँ सब तरह के लोग हैं, सब अलग अलग लोग हैं, जिनको हम मानते कि यार ये ज्यादा अमीर बड़े लोग हैं, इनको हम मान लेते कि ये स्वर्ग लोग के आदमी हैं। हाँ इनके पास वो सब सुख सुविधाएं हैं, जिसको हम मान के चलते हाँ हैं कि स्वर्ग में ये होगा वो होगा। फिर एक धरती लोग है जहाँ इंसान रहते हैं, उनके पास अपने हाँ सुख हैं अपने दुख है। फिर एक पाताल लोग है जहाँ जो नर्क की तरह माना जाता है कि अरे यार इन लोगों का बेचारों का पता नहीं क्या होगा। तो ये तीनों दुनिया जो है, ये जो बेसिकली एक सिंबोलिज्म है आपकी क्लास डिस्टिंक्शन को लेके, कि अलग अलग क्लास के हाँ लोग हाँ अलग अलग स्ट्रेटा के लोग आपकी जिंदगी में हैं। और जब इन सब का एक मिक्सचर बनता है जो कि हम समाज में हम्म, देखते हैं, हम्म। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है सबकी। बहुत बहुत अतरंगे कैरेक्टर्स हैं और उनको देख के मजा आएगा आपको। ओके, एक इसी फैन का ने एक पूछा है सवाल है अभी कि आप कहाँ रहते हैं। मैं अभी बॉम्बे में रहता हूँ। और एक और सवाल है इसमें कि आपके नजरिए से हरियाणवी वेब सीरीज का कुछ स्कोप है? देखो यार, एक लैंग्वेज ऐसी है हमारी, क्योंकि देखिए हरियाणवी कोई लैंग्वेज नहीं है, पहली बात तो उसको लिखा नहीं जा सकता। हम्म। तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, अगर उस लैंग्वेज को अगर एकदम ठेठ लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा, तो आप ये मान के चलिए कि देश में आधे से ज्यादा लोगों के लिए वो स्पेनिश होने वाली है। तो आधे से क्या मतलब 90% लोगों के लिए स्पेनिश लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल होगी। लेकिन 100% स्कोप है, क्योंकि ओटीटी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लैंग्वेज आपके लिए बैरियर नहीं होगा। हाँ अगर आपने ठीक अच्छे सब्जेक्ट को लेके ठीक ढंग से अच्छी टेक्निक के साथ अच्छे स्क्रिप्ट के साथ अच्छे एक्टर्स के साथ आप वेब सीरीज बनाओगे, तो 100% स्कोप है। और आएंगी, वो भी आएंगी, कोई करेंगे कोशिश कुछ बनाने की वहां। सर, आपको पॉजिटिव किरदार करने में ज्यादा मजा आता है या नेगेटिव। दोनों ही देखिए, क्या है ना, दोनों का अपना एक चैलेंज होता है, दोनों हाँ का अपना एक मजा होता है। अभी मीर का भी अपना ये एक चैलेंज है, और हाथीराम का भी अपना एक चैलेंज है, और AK-74 का भी अपना एक चैलेंज है। तो जैसे अब उसमें हम अपना मजा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो करना हमें ही है, उसको पहुंचाना हमें ही है। तो अगर आप उसके साथ जुड़ोगे नहीं और आपको मजा कम आएगा उसमें, तो फिर आप वो नहीं पहुंचा पाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो AK-74 को भी उतना ही बिलीवेबल बनाना पड़ेगा मुझे अपने लिए, अपने दिमाग में, कि मुझे मानना पड़ेगा कि मैं AK-74 हूँ। तो मैं एक ऐसा आदमी हूं जो लोगों को आरा मशीन से काटते काटते चुटकुले सुनाता हूँ। पर मीर करते वक्त ये नहीं हो सकता। तो मीर करते वक्त फिर आपको एक दूसरा अप्रोच होता है, तो हमें बहुत मजा आता है। बीइंग एन एक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उन सब चीजों को अपने अपने अंदर लेके आना, वो बड़ा अलग फीलिंग होती है। वो दिन अलग होते हैं, शूटिंग खत्म होती है थोड़ा सा कुछ अलग हो जाते हैं, लेकिन जब शूट चल रहा हो तो थोड़ा सा हम भी अलग हो जाते हैं, कुछ चल रहा होता है दिमाग में। आपके लिए आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है जो आपने वाकई लगता है, हर एक में मेहनत होती है बट बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो लगता है कि ये मैं जी गया एकदम, ज्यादा जिसका असर कभी भी आप याद करो तो वो एकदम आपको वो याद करा हाँ, देता है। वो है कुछ, जैसे AK-74 है। मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे लगता है कि थोड़ी समझ कम थी मुझे एक्टिंग की उस वक्त। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, आज उसको दोबारा देखता हूं तो। पर वो बहुत बहुत मेहनत की थी उसको करने में। तो वो है। शाहिद खान है ऑफ कोर्स, उसको वो जर्नी हमेशा से हाँ साथ रहेगी उसकी। विश्वरूपम एक फिल्म है जो लोगों ने बहुत कम देखी, लेकिन मेरा जो उसका किरदार है उसमें, वो वो मेरे बहुत दिल के करीब है, मुझे बहुत मजा आया था उसको करते वक्त। और मीर है जो कि सारी जिंदगी साथ रहेगा, उसका हम्म उसका अपना एक इम्पैक्ट है। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है, इट्स कॉल्ड लव स्टोरीज। उसमें दिबाकर बनर्जी की एक फिल्म है, उसमें 4 अलग अलग हाँ कहानियां, 4 अलग अलग डायरेक्टर्स की कहानी है। हम्म। तो उस वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो वो भी बहुत मजेदार रहा। और अभी हाथीराम चौधरी, इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, आउटर जमुना पार थाना। आपका फेवरेट एक्टर कौन है, साहिल ने पूछा है। मेरे फेवरेट एक्टर्स बहुत सारे हैं यार। इरफान सर हैं, मनोज बाजपेयी हैं, और नवाज भाई को देख के बहुत अच्छा काम लगता है उनका मुझे। और पंकज त्रिपाठी हैं, अपने क्या नाम है, रणबीर कपूर है मेरे बहुत ही फेवरेट है वो। और आलिया मेरी बहुत फेवरेट हैं। और वरुण धवन को मुझे देखने में बड़ा मजा आता है, जिस तरह काम वो करते हैं। और
हाँ, बहुत सारे लोग हैं, सबको काम काम के हिसाब से फेवरेट हो जाता है जी। ऑल टाइम फेवरेट, मेरे फेवरेट एक्टर्स में से अल पचिनो हैं, जो हॉलीवुड से मानो तो मैं चलूँ तो मैं रॉबर्ट डिनेरो, अल पचिनो, डैनियल डे लुइस, ये मेरे बाहर के, अगर इंडियंस हॉलीवुड की हम बात करें, बाहर के सिनेमा की बात करें। सर हरियाणा से मुंबई तक का सफर कैसा रहा था आपका? बढ़िया एकदम। मैं बॉम्बे से हरियाणा से एक्चुअली पहले पुणे गया, तो 2 साल एफटीआई मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा, वहाँ हाँ एक्टिंग हाँ। की पढ़ाई की। तो वो एक तरह से एक प्री प्रोडक्शन था बॉम्बे आने का। तो अच्छा रहा मैम, बढ़िया रहा, मजेदार रहा। कुछ अपने उस दौर के कुछ अपने चैलेंजेस थे। अब चैलेंजेस का चेहरा बदल गया है। अब उनका कुछ नए चैलेंज हैं अब। तो पर बहुत ही सुखद, बहुत ही अतरंगा, बहुत ही मजेदार सफर है। इसकी अपनी इसके अपने दुख हैं, अपनी कठिनाइयां हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपने सुख हैं, अपने मजे हैं। तो हाँ, लेकिन ये एक सबसे सबसे एक सुखद बात ये होती है कि आप वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा नींद अच्छी आती है काम करके। सर एक फर्क जो आपको लगता है, आप एक्चुअली किन फिल्मों को देख के बड़े हुए हैं जो आपको लगता है कि इन फिल्मों ने मुझे प्रेरित किया एक्टिंग में आने के लिए? एक्चुअली ये थोड़ा सा अजीब है बात, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे, जिस सिनेमा को देखते थे वो हम्म। हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा था, भारतीय सिनेमा हाँ का मतलब अ, बच्चन साहब की फिल्में, और मिथुन दादा की फिल्में, और फिर सलमान सर, शाहरुख सर, ये अक्षय कुमार, ये सब बड़े हम्म स्टार थे, आज भी हैं हम्म डेफिनेटली। लेकिन उस वक्त हम जब टीनेजर थे, तो इनकी फिल्में थिएटर में जाके देखना अपने आप में एक अलग दुनिया में जाने वाली बात होती थी। अजय सर है, अजय देवगन, मतलब ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स में से हाँ। मेरे एक हैं वो। तो उस वक्त पर मुझे एक्टर नहीं बनना था, तो मेरे लिए वो एंटरटेनमेंट था, जाके फिल्में देखना, मस्ती काटना। और जब मुझे एक्टर बनने की बात आई, तब तब एक्चुअली कोई था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तब किसी, हाँ, काम देखते थे, पर उस वक्त ऐसा दौर था जहां आप थिएटर करते हो, लिटरेचर पढ़ते हो और सोते हो। फिल्में देखना ही ऑलमोस्ट बंद हो गया था। पर वो हाँ वो दौर था जब मनोज भाई, इरफान सर, ये लोग नए एक नए तरह का सिनेमा उभर रहा था। तो उनको देख के बहुत मजा आता था कि यार ये लोग बहुत कमाल के लोग हैं, मतलब कुछ तो चल रहा है, कुछ तो ये करते हैं जो जो आसान नहीं है। तो हम्म। ये वो इंस्पिरेशंस हैं जो जो आपको आगे बढ़ाते हैं। किसी ने पूछा है, नम्रता ने, प्लीज आस्क हिज एक्सपीरियंस इन एमडीयू कैंपस। नम्रता जी पीछे पड़ गई है, पता नहीं वो एमडीयू के पीछे क्यों पड़ी हुई है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, मैं आज भी जाता हूँ मैं एमडीयू में। अगर आप एमडीयू से हैं, तो मैं जब भी यहाँ से छुट्टी होती है बॉम्बे से, जब भी रोहतक आता हूँ, तो मैं एमडीयू कैंपस में मिलूंगा आपको। और आप मुझे बताइए क्या कि आप वही है नम्रता है जो ये सवाल पूछ रही थी बार बार। एमडीयू कैंपस को कुछ ज्यादा ही हम्म। मेरे से ज्यादा जुड़ी हुई लग रही है मुझे आप एमडीयू कैंपस से, बट कोई नहीं। हाय पूजा, पूजा इज देयर। मेरी सिमरत हाँ, जो वो है वो, टिप्स मांग रही हैं एक्टिंग की। पूजा चोपड़ा एंड सर, टिप्स मांग रही है हाँ मुझसे। हाँ, सिमरत एंड सर बहुत लोग एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं सर को टिप्स आप जो देना चाहें एक्टिंग के लिए या किरदार में घुसने के लिए, हार्ट्स, क्या सिमरत जरूरी? हार्ट्स, हार्ट्स। अभी एक हाथ से हार्ट्स नहीं बना पा रहा हूँ, बट आई लव यू। एक्टिंग के टिप्स तो क्या ही दे सकते हैं, सिमरत को भी तो क्या ही। सिमरत प्यार है मेरा, मतलब AK-74 का प्यार है, उसको क्या टिप्स दूंगा मैं एक्टिंग के। देखो, एक्टिंग का मेरा मेरा मानना ये है कि अभिनय ना उतना ही सरल है जितना जीवन है। जितना हम्म सांस लेना है ना, उतना ही सरल है। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर 1 मिनट के बाद आपकी कोई सांस रोक ले और आपको सांस ना आ ले, तो कितनी तकलीफ हो सकती है, कितना भारी लगता है वो सांस लेना, उतना हम्म। मुश्किल भी है। ये दोनों ही चीजें, सहज भाव भी है इसमें, और इसमें मुश्किल भी है। लेकिन आपको सहज होना पड़ेगा। इट्स वेरी हार्ड टू बी सिंपल, एक बहुत पुरानी कोट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो सर अपने जीवन से कौन उठाइए, कौन, हाँ जीवन से उठाइए, जीवन से सरलता उठाएंगे ना, बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली बहुत बड़ी बात समझना, कही आप। समझना है, हाँ इतना समझ। आप एक एक छोटी सी बात समझिए कि आपको अपने जीवन की जो छोटी छोटी चीजें हैं ना,
उनको अहमियत हम्म, देना शुरू करिए आप, कि आपको सांस आ रही है अच्छे से, आपके घुटने हाँ, चल रहे हैं, आप उठ बैठ पाते हो, आप आपको सुबह टाइम, उठ रहे हैं रोज। आप टाइम हाँ, से पॉटी कर पा रहे हो। मैं बड़ी बात बता रहा हूं आपको, बच्चे, आपको ठीक टाइम पे सब कुछ हो रहा है ना, तो आप शुक्र मनाइए ऊपर वाले का, और उस चीज को फील कीजिए, महसूस कीजिए। यहां से शुरुआत होती है कि आपको अच्छे से सांस आ रही है, उतना ही आसान है। हम सारा दिन एक्टिंग करते हैं, आप विश्वास मानिए, हम पूरा दिन एक्टिंग करते हैं, पर बीइंग एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल एक्टर, आपको फिर हम्म, वो एक थोड़ी सी है, उसकी भी एक पढ़ाई होती है, उसका भी एक हम्म, तरीका होता है उसको समझने का, हम्म, क्योंकि वहां किसी और के इमोशन जीने वाले हो। लेकिन वो उतना ही सरल है अगर आप समझोगे तो, जितना आपका अपना जीवन है। हम्म, मतलब एक 5 साल का बच्चा, कोई भी किसी भी उम्र का, आपको उसको उठा के आप किसी सिचुएशन में डाल दो, हम्म, तुरंत एक्टिंग करते हैं हम। यूं घर में लेट पहुंचे, आपको पता है, आप ऑलरेडी सीन बना सर, चुके हैं कि जाके पापा को क्या बोलना है, कि मैं क्या कर रहा था। लाइफ में हाँ, एक्टिंग करते हैं हम, बस उसको उसको ऑन स्क्रीन या मंच पे करने के लिए कुछ कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, वो करना पड़ेगा। सर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके बाद पाइपलाइन में है जो लॉकडाउन की वजह से रुक गए हैं? आ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ नया साइन किया था, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, तो वो रिलीज होने वाले थे। अभी पता नहीं लॉकडाउन के बाद जैसे भी स्थिति होगी, लेकिन एक नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है, वो शायद हो सकती है, क्योंकि वो तो बनी नेटफ्लिक्स के लिए है। तो मैं और फातिमा सना शेख हैं उसमें, हमारी हम्म, दंगल वाली लड़की, हमारी गीता हम्म, फोगाट, तो हाँ, हाँ, वो हैं। और शशांक खेतान ने फिल्म डायरेक्ट की है, जो कि लव स्टोरीज की तरह उसका एक फॉर्मेट है, 4 अलग अलग कहानियां हैं, सेम टॉपिक है। हाँ, तो वो नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कब होगी। उसके अलावा खाली पीली है, जो ईशान खट्टर और अनन्या पांडे के साथ मैंने की है, वो वाले अब्बास जफर साहब की प्रोडक्शन है, मकबूल ने डायरेक्ट किया है उसको। वो ऑलमोस्ट रेडी है, अब वो डिपेंड करेगा कि वो कब, अब जब ये सब खुलता है तो होगा। हाँ, ये कुछ प्रोजेक्ट है, बाकी अब शुरू करेंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। सर आप लोगों का काम कितना अफेक्ट हुआ है ये लॉकडाउन की वजह से? आ, काफी कुछ हुआ, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे काम रुक गया है। मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो पर डे पे काम करते हैं। मतलब हाँ, हमारे स्पॉट बॉयज हैं, हमारे लाइट हम्म, बॉयज हैं, उनका हर हर दिन का जो काम होता है उससे उनका पैसा आता है। हाँ, और डेली सडनली अगर वेजेस। 4 महीने काम नहीं हुआ, 3 महीने काम नहीं हुआ, तो इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। बहुत हम्म, महंगा शहर है। और क्या ही आदमी अपने परिवार में, बच्चों की पढ़ाई होती है, रोजमर्रा का खर्चा है, घर का बिजली है, पानी है, रेंट है, क्या ही सेविंग कर लेता होगा। अब ये 3-4 महीने इतने हार्ड हो जाएगा उन सब के लिए, जो डेली वर्कर्स है ना, उनके लिए थोड़ा सा लगता है कि यार गड़बड़ है, हम्म, ये सही नहीं हो रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल शूट शुरू हो, ताकि सब लोग काम पे जाएं और वो करें। बहुत सारे लाखों लोग हैं इंडस्ट्री में इस तरह के, तो वो उसको लेके मुझे ज्यादा थोड़ा सा बुरा लगता है। तो कोशिश करते हैं जितना अपनी तरफ से हेल्प कर पाए, जिनको जानते हैं एटलीस्ट उनको हो। और बाकी यही कि काम बंद हो गया तो सब लोग घर पे बैठे हैं, अब सर ओटीटी करो काम जितना करना है। लॉकडाउन की वजह से ना डिजिटल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है। पहले शायद आप जैसे या एक बड़ा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉरी इसको होल्ड करना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने पूछा है। हाँ, सुनीता जी पूछ रही कि हाउ डिड हाथीराम अफेक्टेड योर थॉट प्रोसेस। नॉट अफेक्टेड सुनीता, बट I don't know. It again. I would say it made me a better. It it made me a better actor in terms of that I can understand a script better than the earlier. I can describe a character in a better ways, in different emotions. Hathiram is more in a sense, as a character, he's more versatile. He's not one dimensional. He's very emotional. He's very angry at times. He's very irritated at times. He's very happy at times. He's a loser. He's a winner. So there are many shades of emotions in Hathiram. So that hit me as Jaideep Ahlaut also. So of course I had a better understanding of few emotions and the graph of characters. Yeah. Sorry, आप कुछ पूछ रही थी.
हाँ, हम ये पूछ रहे थे आपसे कि इस लॉकडाउन में ना डिजिटल कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर दिया है। जैसे आप लोगों के साथ रहते थे तो हम आते थे प्रमोशंस के लिए, इंटरव्यूज होते थे। अब हम्म। आपको कितना अलग लग रहा है ये इस तरह का बहुत अलग प्रमोशन लग रहा है रहता है? आरती, मतलब ये इतना अलग है आरती, मैं पहली बार लाइफ में पहली बार बता रहा हूँ कि मैं इंस्टा लाइव गया हूँ लोगों के हाँ, साथ। मैंने पहली बार किसी एक स्टोरी डाल के उसमें स्वाइप अप करने का एक ऑप्शन होता है, ये मुझे पहली बार पता चला कि उसको कैसे डालते हैं। मैं कर अभी भी नहीं सकता क्योंकि मेरी टीम हाँ, है, जो भी हमारी टीम है वो फोन पे हाँ, हाँ, उसको पूछते, उनको परेशान हाँ। करता रहता हूँ यार करना कैसे है ये। सो आई एम टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड पर्सन। तो मैं, मेरे लिए आईफोन है मेरे पास, पर उसकी इतनी औकात है कि वो फोन आता है और आए फोन उठाता उठाओ। हूँ। बाकी ये हाँ, सब, बाकी सब ये धीरे धीरे सीख रहे हैं हम, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। नहीं कर सकता मैं बट सारा दिन बैठ के हाँ, फेसबुक पे लेकिन और एक इंस्टा पे चीज बात। आपको आप मानेंगे या फिर आपकी राय जानना चाहेंगे कि अब जो है डिजिटली बहुत ज्यादा जरूरी है अपडेट थैंक यू होना। गुड्डू, थैंक यू रितिका, मेरी भांजी है। अच्छा। हाँ हाँ, हेलो हाय रितिका स्निग्धा। जी। हाँ जी डिजिटली सॉरी, आप कुछ अपडेट पूछ रहे होना थे। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? क्योंकि एक जो आर्टिस्ट का लॉट है वो नहीं रहता है, उनके लिए रहता है कि हमें बस काम करना है, हमें इतना डिजिटली भैया हमको नहीं अपडेट होना है। देखो और मुझे एक ऐसा लॉट जो लगता है वो पूरे टाइम सिर्फ डिजिटल डिजिटली करता है। है दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा हाँ, कुछ टाइम कुछ लोग क्या है ना कि कई बार ऐसा ना, मतलब ये मैं थोड़ा सा अजीब ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, बट ऐसा लगता है कि कुछ लोग मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो जो इतने एक्टिव हैं पर वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, और वो इंस्टा पे बहुत एक्टिव हैं, और मुझे समझ नहीं आता। आप किसको ट्रैक करते हैं या स्टॉक करते हैं कि भैया नहीं इनको मैं देखो ये कहाँ पहुंचे? स्टॉक किसी को नहीं करता हूं मैं, पर मैं, मेरे जब जो मैं इंस्टा फॉलो जिनको करता हूँ यार, बहुत सारे तो मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं जिनको मैं जान हाँ, लूं कि हाँ कहाँ है। और अगर मैं जो फेमस पर्सनैलिटीज की अगर बात करूं तो वो मेरे अपने पसंदीदा है। ऐसा नहीं है हम्म, कि हर आदमी को ही फॉलो कर रहा हूं जितने फेमस हैं। हम्म, तो मैं जो जिनको मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं जानना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है उनका, तो कभी कभी जाके हाँ, देख लेता हूँ। तो या फिर मैक्सिमम मेरा फ्रेंड सर्कल है जो जिनको मैं पर्सनली हम्म, जानता हूँ। ऐसा फ्रेंड सर्कल भी हम्म, कहूंगा तो मतलब हम्म, पर्सनली आई नो देम हम्म। एंड नोन टू देम। सो वो ज्यादा लोग हैं। और जो जो पर्सनैलिटीज हैं, जो फेमस चेहरे हैं, उनमें से उन लोगों को जो जिनको मुझे जानना है, तो बहुत कम लोग। तो अभी आज आप पूरा दिन इतना लाइव बैठ रहे हैं, ये कैसा लग रहा है कि मोबाइल के आगे या लैपटॉप के आगे बैठ के फिर बातें करना? आप आपके विश्वास कंटिन्यूस मानिए, प्रमोशन आप चल रहे विश्वास मानिए, मतलब बहुत हो गया है बट दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। अगेन ये वैसे वाली बात है कि एक एथलीट ये बोले कि यार मुझे और नहीं भागना है, हैं। बहुत हाँ, होगी ट्रेनिंग। तो अभी अगले 4 साल में ओलंपिक हो गए, एक साल करके थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा? चौथे साल आएगा ओलंपिक, तो 4 साल तक भागना पड़ेगा। ठीक है, उसके मिल बाद के छोड़ देना। इंटरव्यू देना ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ऐसा मुझे लगता है मिलकर इंटरव्यू? इंटरव्यू देना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अभी एक हाथ से फोन पकड़े पकड़े आप खुद भी ये सोच रहे हो कि मैं दिख भी रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, सच ए स्मॉल थिंग। तो मिल के सामने बैठ के आप थोड़ा ज्यादा रिलैक्स होते हो कि हाँ ठीक है चलो पूछो जो पूछना है। अब इनका अलग प्रेशर है, ये लोग बोलते रहते हैं कि नीचे देखो। अभी मैं आरसीसी को हाँ, देखूं या आप लोग को नीचे देखो, कैसे चलेगा ये? रोगवन ने पूछा है चित्रकूट एक्सपीरियंस कैसा था, कुछ बताइए। हाँ रोगन जी बहुत ही कमाल का था। जब तक हमने दिल्ली में शूट किया, जब हमारी शुरुआत हुई थी इसकी दिल्ली से, बेसिकली दिल्ली, और थैंक यू स्निग्धा। तो इसकी दिल्ली गुड़गांव शुरुआत हुई थी, बड़ी मीठी मीठी ठंड थी क्योंकि फैब में हमने शुरू किया था। और मुझे सर्दियां बहुत पसंद है पर्सनली, मुझे गर्मियां बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, स्पेशली शूट पे तो मतलब पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। लेकिन हमें पता था कि अब धीरे धीरे गर्मी की तरफ जा रहे हैं हम। और मेरा पूरा यूनिट, मेरे जितने मेरे सेट पे जितने भी कास्ट, स्पेशली क्रू, इसलिए परेशान रहता था कि मुझे बहुत पसीना आता है। तो वो सब मतलब ऐसे रहते थे कि भगवान इस इंसान को कैसे बचाएं पसीने से। तो
तो चित्रकूट खत्म करते करते लास्ट डे वाज 47 डिग्री टेम्परेचर, तो अरे दैट बाप रे। वाज किलिंग। मतलब दिन में, और चित्रकूट मैक्सिमम आउटडोर था, और आउटडोर इंडोर भी जितना भी था, इट वाज मोर ऑफ इट वाज मोर ऑफ अ हैक्टिक एज फिजिकलिटी। मतलब आपको भागना मुझे बहुत ज्यादा था वहां। इट वाज अ पैनिक सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम, हम्म। कहानी के हिसाब से। चित्रकूट वाज ऑलवेज पैनिक, चित्रकूट ऑलवेज फिजिकली डिमांडिंग। तो पूरा दिन भागता था मैं, सुबह से लेकर शाम तक। कई बार तो 3 दिन तक लगातार भाग ही रहा हूँ, कि कोई कभी मेरे पीछे भाग रहा है, कभी मैं किसी के पीछे भाग रहा हूँ। और वो जल रहा था। 45, 43, 46 डे लूज अलग से चलनी शुरू हो गई थी। तो बहुत डिमांडिंग था चित्रकूट, बट इट वाज फन। मतलब आप यू साइंड फॉर इट, कोई और तो कुछ कर नहीं सकता। नहीं जी, अल्पना जी, चलिए मैंने fine। यशपाल जी के साथ कोई फिल्म नहीं की है अभी तक, बट मैं किसी जानता ने हूँ बहुत अच्छे एक्टर हैं मेरे साथ, रिक्वेस्ट भी की भाई कि हमारे आप बड़े। रणदीप हुड्डा के साथ फिल्म करिए, दोनों हरियाणवी एक्टर्स को वो देखना चाहते हैं आई साथ में। वुड लव टू। रणदीप भाई बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, और वो भी एक ऐसे एक्टर, कई बार लगता है कि वो उनको ना भी वो मिला नहीं जो वो डिजर्व करते हैं। बहुत ही कमाल के एक्टर है वो, और बहुत गुड लुकिंग है। और उनका है वो एक अ, अभी रिसेंटली उन्होंने पाताल लोक देखी, तो उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया, और मैंने बोला कि भाई आपने दिन बना दिया आज मेरा। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल द बेस्ट। बहुत कम बात करते हैं वो, तो हाँ। दोनों ने दिन बना दिया उस दिन मेरा। तो बट जरूर ऐसे कोई मौका आया तो मैं तो एकदम कूद जाऊंगा। मतलब रेडी, ऑन बोर्ड इंस्टेंटली। सर कोई एक कॉम्प्लीमेंट या मैसेज आपके काम को देखे जो, जिनको आप बहुत मानते हैं, उनका मैसेज आया हो, वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। अरे भाई बता रहा हूँ, बहुत कमाल लगता है आपको। क्या होता है ना कि आपको पता चलता है कि ये कॉम्प्लीमेंट बहुत जेन्युइनली पहुंचता है आप तक। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब कमल हसन के मुंह से सुनना, उन्होंने ट्वीट किया मेरे नाम से कि थैंक यू सलीम। सलीम आज भी कई बार सलीम बोल देते हैं मुझे वो। मैंने उनको बोला था कि सर, इट वाज ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद यू ऑन एंड ऑफ सेट ऑफ विश्वरूपम, एंड हम्म। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यू मेड मी अ बेटर एक्टर। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। तो उन्होंने रीट्वीट किया, मतलब उसको जवाब दिया कि हाँ। वी वी अटेंडेड द सेम क्लास बट लर्न डिफरेंट लेसन्स। इट्स लाइक हम दोनों ही सीख रहे थे जब हम वो सब कर रहे थे। मतलब सोचो, कमल हसन सर ये बात कह रहे हैं आपको। एंड विश्वरूपम 2 इज कमिंग सून, एंड द सलीम विल बी रिमेंबर्ड फ्रॉम विश्वरूपम 2। तो वो लोग ऐसे हैं कि वो आपको दिल से, उनका मैसेज आता है कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ओह, मतलब उन्होंने सच में ये अच्छा लगा है। नहीं तो उनके पास इतना वक्त है नहीं। उन्होंने हाँ। काम ने आपको मजबूर कर दिया, आपको वो करने के लिए। आई रिमेम्बर राजी के बाद एक दिन फोन बजता है, और उस उधर दूसरी तरफ महेश भट्ट साहब हैं। तो वो पर्सनली, उन्होंने रिलीज से जस्ट पहले, उन्होंने शायद वो पर्सनली देखी थी, हाँ। एंड ही वाज सो हैप्पी अबाउट द फिल्म एंड wished me and said great things for my work. It was amazing feeling, amazing feeling. करमजीत ने पूछा, जिंदगी और पैसे के बीच की क्या डेफिनेशन है? इतने बड़े बड़े सवाल क्यों उठा रहे हो बे? साधु बनने वाले हो क्या? और वो अबे, कई बार पूछ रहे हैं। जिंदगी और पैसे के बीच की क्या डेफिनेशन है? ये कौन सा डेफिनेशन हुई? जरूरी चीज है पैसा जिंदगी के लिए, बस इतनी डेफिनेशन है। तो पैसा कमाओ। जिंदगी, पैसा जिंदगी का एक हिस्सा होता है, जिंदगी नहीं होता है, बस। सर जाने से पहले आप हरियाणवी में कुछ कहना चाहेंगे इन लोग को, साहिल को? ये सारे हरियाणवी या बैठे हैं आराम को रड़े। ओए, काम नहीं थामने के मैं। मुझे लगता है ज्यादातर हरियाणवी बैठे हैं, कुछ कुछ छान छोड़ के ना। हाँ, बहुत लोग हैं। तो के कहूं था जाके ने ऐसा काम करियो, अक 15 तारीख ने होने लग रहा है रिलीज पाता लोग। और घर बैठे बैठे देखोगे, बाहर आने की जरूरत नहीं है, ना घाम ना जाडा। अपना बढ़िया बढ़िया पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न लो, घर बना लियो, बाहर तो जाइयो मत। अरे कोल्ड ड्रिंक कांड्रिंक ले लियो तो ले लियो। हरियाणा में वो भी घना था लॉकडाउन से ना, जड़े जड़े लॉकडाउन घना है, उड़ा अपना थोड़ा ध्यान रखो। बाकी अपनी जगह पर बैठो, और गट्टे बढ़ाते हाडियो मत बाहर। काम कर कितने बीमार हो गया तो उड़ा मुंह भी पटोगे था रोहतक जी शहर में तो। ठीक से ना। और 15 तारीख में रिलीज हो जाएगा। काचे काटियो,
ऐसा स्वाद आओगा हाथीराम ने देखने में, क्योंकि हाथीराम आधा हरियाणवी भी है वो। तो दिल्ली पुलिस का है, हमने सारे बेरा जिस जो हरियाणवी जिन न जानो है, तो मजा होगा। ध्यान रखियो, अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, और आपके मनोरंजन के लिए कुछ सामान हम लेके आ रहे हैं, उसको आप देखो। पंजाबी भी थे पे जो वो, सॉरी गाली के लिए पंजाबी होते ही एवं ही निकल जाता पे। हाँ जी, सारे पंजाबी भरावां नूं ਉਹਦਾ ਵੀ उन्होंने भी कह रहा है कि भाई सुरक्षित रहो, सेफ रहो, घर तो निकलने की कोई लौड़ नहीं है। तो 15 तारीख को आ जाएगा पता, लोग ओ देखो घर बैठ के। कितने एपिसोड है सर? घर ही बैठो, इसके 9 एपिसोड हैं आई थिंक। सो देखा मैंने भी नहीं है, तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट। सीजन 2 भी है पाइपलाइन में। अभी इतना प्यार मिल जाएगा तो सीजन 2 तो ऑलरेडी लिख देंगे हम, मतलब तैयार है वो। सब लोग ख्याल रखो भाई, सबके सब। जी हाँ, सुमित, थैंक यू सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो एंड मच। बहुत किसी अच्छा ने लगा, लिखा बीच में हमारा ऊपर चला सौभाग्य गया। आपसे बात करने का मौका अरे मिला। अरे मेरा भी, किसी ने लिखा पीछे वो चला गया बीच में कि आपके पीछे जो मूर्ति लगी है बहुत अच्छी लग रही है। आपके पीछे एक मूर्ति ये रखी किसी है, आर्टिस्ट ने ही गिफ्ट की है हमको। अरे वाह 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 वाह। यस, हाँ जशन एंड कैसे, ऑल द बेस्ट सर। अंजलि जी। एंड हम आपको बहुत सारी वेब सीरीज में देखना चाहेंगे, क्योंकि वो हम ट्रेलर घर बहुत बैठे देख सकते हैं। कैंट जशन, थैंक यू वीरे, और वेखी मजा आओ। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। आप सुरक्षित रहे और ख्याल रखें अपना, और देख के बताइएगा कैसी लगी। जी हाँ, हम रिव्यू करेंगे एंड बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच सर जी, प्लीज अपना ध्यान रखिए एंड हमें एंटरटेन करते रहिए। यस, पूरी कोशिश, दिलो जान से आपको एंटरटेनमेंट करने की कोशिश की जाएगी। जी सर, नमस्ते। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।